So dear students, today's class we are going to learn about meant to be and meant to have. So you can see over here I have written some sentences for understanding. यहाँ पे मैंने कुछ sentences लिखे हैं समझने के लिए. First of all, we have to understand in which situation we have to use meant to be and meant to have. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन meant to. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड अबाउट meant to. सबसे पहले हम लोग meant to के बारे में समझेंगे. तो यहाँ पे देखिए meant to का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर, meant to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, किसी का नेम भी हो सकता है. ओके तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर का काम है मरीजों का इलाज करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज meant to. हमें ये समझना है कि किस सिचुएशन में हमें meant to का यूज करना है. देखिए meant to का यूज हम लोग करते हैं जब हम किसी पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में एहसास दिला रहे हैं या बता रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है. तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर का काम है मरीजों का इलाज करना. और फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, दे आर वेरी केयरलेस, जो बहुत ही केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं. दे डोंट केयर देयर पेशेंट्स, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं अपने पेशेंट्स की. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से डॉक्टर्स आर meant टू ट्रीट द पेशेंट. डॉक्टर का मतलब क्या है? मरीजों का इलाज करना. तो यहाँ पे हम डॉक्टर को एहसास दिला रहे हैं कि डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर का मतलब क्या है, मरीजों की देखभाल करना. इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हो, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना. तो यहाँ पे हम पुलिस को एहसास दिला रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी के बारे में याद दिला रहे हैं कि पुलिस का काम क्या है, सोसाइटी में कानून व्यवस्था को बनाए रखना. तो यहाँ पे हम पुलिस को एहसास दिला रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की. अब देखिए अध्यापक का काम क्या है? पढ़ाना. हम यहाँ पे अध्यापक, एक टीचर को ये एहसास दिला रहे हैं कि टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना. बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो सो कॉल्ड टीचर होते हैं, मतलब नाम के टीचर होते हैं. दे डोंट वांट टू टीच द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही नहीं चाहते. मोस्टली आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, दे डोंट वांट टू टीच द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं. तो यहाँ इन दैट सिचुएशन वी कैन से टीचर्स आर meant टू टीच. टीचर्स का मतलब क्या है? कि पढ़ाना. तो फर्स्ट वन देखिए बनाते हैं हम लोग, डॉक्टर का काम क्या है? मरीजों की देखभाल. यहाँ हम डॉक्टर को एहसास दिला रहे हैं उसकी जिम्मेदारी का. तो हम लोग meant to का यूज कहाँ करते हैं? जब हम किसी को उसकी जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाते हैं या उसे एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए. तो यहाँ और हाँ वन थिंग इज दैट कि हिंदी में मत जाइएगा, ठीक है? हिंदी में मत जाइएगा. बस आपको क्या करना है? सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को फ्रेम करना है. तो यहाँ पे एक डॉक्टर्स का काम क्या है? तो पहले हम डॉक्टर्स की बनाएंगे द डॉक्टर्स. अब देखिए डॉक्टर्स, एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है. तो द डॉक्टर्स, तो हम क्या लगाएंगे? आर. द डॉक्टर्स आर. अब देखिए डॉक्टर होने का मतलब क्या है? आप डॉक्टर हो तो आपका काम क्या है? मरीजों का इलाज करना. तो द डॉक्टर्स आर meant टू. अब यहाँ पे क्या? इलाज करना, ट्रीट. देखिए meant टू के साथ हम क्या लगाएंगे? एक्शन फर्स्ट लगाएंगे. यहाँ पे एक्शन क्या है? इलाज करना. तो ट्रीट. अब किसका इलाज करना? ट्रीट द पेशेंट्स. डॉक्टर का मतलब क्या है? द डॉक्टर्स आर meant टू ट्रीट द पेशेंट्स.
अब सेकंड वन देखिए, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो द पुलिस आर, यहाँ भी देखिए हम यहाँ पे हम किसी एक पुलिस की बात नहीं कर रहे, पूरे ऑल पुलिस की बात कर रहे हैं, तो द पुलिस आर मींट टू, अब देखिए बनाए रखना मेंटेन, अब क्या बनाए रखना, कानून व्यवस्था, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, the police are meant to maintain the law and order. ओके, अध्यापक का काम क्या है, पढ़ाना, the teachers are meant to teach. ओके, इसी तरीके से हम अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स का काम क्या है, द सोल्जर्स आर मींट टू सर्व द कंट्री, सोल्जर का काम क्या है, देश की सेवा करना। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, वी कैन से कि मोची का काम क्या है, जूती चप्पल को रिपेयर करना, तो कैसे कह सकते हैं, द कॉबलर्स आर मीन टू रिपेयर द शूज। ओके, इसी तरीके से और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, भौरों का काम क्या है, फूलों का रस चूसना, द बम्बल्स बीज आर मींट टू सक द नेक्टर। ओके, नेक्टर मीन्स होता फूलों का रस, सक में चूसना। अब यहाँ सेकंड, ये तो हमने मेंट टू बी के बारे, अब हम समझेंगे मेंट टू बी के बारे में। ओके, मेंट टू बी का हम होने के सेंस में यूज करते हैं कि तुम्हें ये होना चाहिए, उसे वो होना चाहिए। ओके, उस सेंस में हम करते हैं। तो देखो, होली का मतलब रंगों से भरा हुआ होना, ठीक है, या होली का मतलब क्या होता है, रंगों से भरा हुआ। तो यहाँ पे हम होली का मतलब होली इज meant to be full of colors. होली इज meant to be full of colors. दिवाली का मतलब क्या, रोशनी से भरा हुआ फेस्टिवल। तो कैसे कर सकते हैं, दिवाली इज meant to be full of lights, full of lights. दिवाली इज meant to be full of lights. ओके, ये इसी तरीके से हम बना सकते हैं, अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, विमेन का मतलब क्या होता है, विमेन का मतलब होता है कंपेशन, दया। ओके, तो हम यूज कर सकते हैं आर मींट टू बी कंपेशन। ओके, इसी तरीके से पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो हम कह सकते हैं, हियर वी कैन से पेरेंट्स आर मींट टू बी केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। ओके, ये तो मैंने ये बताया आपको टू बी के सेंस में। अब देखते हैं मीन टू हैव का यूज। देखिए, इसका पास के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। इसका सेंस कैसे आएगा, इसका सेंस आएगा पास के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू आर अ टीचर, तो टीचर के लिए क्या होना चाहिए, इफ यू आर टीचर, तो आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, इफ यू आर इंग्लिश टीचर, तो आपकी इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स टीचर हैं तो आपका मैथ में कमांड होना चाहिए। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि टीचर को क्या होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो हियर वी कैन से टीचर्स आर मींट टू हैव नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट। ओके, इसी तरीके से अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं। सोल्जर्स का मतलब क्या होता है, सोल्जर्स का मतलब होता है
बहादुरी। तो यहाँ पे here we can say the soldiers are meant to have। इसी तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जो एक्टर्स होते हैं उन्हें किसका नॉलेज होना चाहिए, एक्टिंग का। तो हियर वी कैन से कि एक्टर्स को एक्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्टर्स आर मीन्ड टू हैव एक्टिंग नॉलेज। इसी तरीके से सपोज दैट किसी को डांस का, अगर कोई डांसर है तो उसके अंदर क्या डांसिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो कह सकते हैं डांसर्स आर मीन टू हैव डांसिंग नॉलेज। तो गाइस ये मैंने आज आप लोगों को कोशिश की। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट meant to be and meant to have. I think you might have understood whatever I have taught you. And आज के लिए इतना ही। If you like this video, do subscribe। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। एंड जैसे एज यू नो ऑफन आई से दिस थिंग, डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। एंड नाउ it is time to leave the class. In the next video we'll meet same time, same place. Take care. Bye bye. Thank you.